पवन सिंह शुरू से कहते आए हैं कि मेरी माई कही है, मेरी मां ने कहा है कि पवन चुनाव लड़ना है, इसलिए मैं चुनाव हर हाल में लड़ूंगा। और एक मां से किए वादे को पवन सिंह ने पूरा किया है। एक मां के स्वाभिमान के लिए पवन सिंह सामने आए हैं। एक मां के हिस्से की लड़ाई अगर पवन सिंह लड़ रहे हैं तो पवन सिंह के इस फैसले के साथ हर एक बेटा को खड़ा होना चाहिए। उनको मौका नहीं मिला और ऐसे में पवन सिंह भी थे। कई बार स्टार प्रचारक की भूमिका, कई बार भाजपा के लिए गाना लिखना, इसके बावजूद पवन सिंह को भाजपा ने टिकट नहीं दिया और दिया भी तो वापस करवा लिया। उन्होंने जवाब दे दिया कि हम भाजपा के मोहताज नहीं है, हम पार्टी के मोहताज नहीं है, हम चुनाव लड़ना चाहेंगे तो लोकतंत्र में सबको अधिकार है और हर कोई चुनाव लड़ सकता है। पार्टी कोई हो सकता है, निर्दलीय हो सकता है आदमी, एक अलग मसला है, लेकिन भाजपा को जवाब दिया है सीधे तौर पर पवन सिंह ने और वो भाजपा एनडीए गठबंधन के खिलाफ चुनाव भी लड़ रहे हैं। चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर पवन सिंह काराकाट से ही क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ ही क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, पवन सिंह आरा से क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। ये चारों तरफ इसकी चर्चा है, लोग जवाब भी पूछ रहे हैं। पहली बार पवन सिंह ने कोई खेल जो है वो दिल से नहीं दिमाग से खेला है और बड़ा बेहतरीन तरीके से एकदम शातिर और माहिर खिलाड़ी की तरह पवन सिंह खेले हैं। और इससे साफ लगता है कि पवन सिंह में नेतागिरी का जो गुण होता है, एक राजनेता बनने का जो गुण होता है, इस फैसले से दिख गया है। सिंह ने समझदारी ये दिखाई, उनको पता है कि भाजपा सरकार में है, उनको ये भी पता है कि भाजपा फिर से सरकार में आ सकती है, तो वो सरकार से दुश्मनी नहीं मोलना चाहते हैं। वो नहीं चाह रहे हैं कि वो अपने विचारधारा के खिलाफ जाए, वो नहीं चाह रहे हैं कि अपने भाजपा के खिलाफ जाए। लेकिन आरजेडी से अगर पवन सिंह चुनाव लड़ जाते तो ये सीधे सीधे भाजपा से दुश्मनी हो जाती और पवन सिंह ने इसी कारण आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ने का प्रयास भी नहीं किया। दूसरा कि अगर भाजपा के सिंबल पे, मतलब आरा की अगर बात कर रहे हैं तो आरा में कौन कैंडिडेट है, आरके सिंह है, किस पार्टी से है, भाजपा से है। तो अगर वो आरके सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ते तो वो आरके सिंह के खिलाफ नहीं चुनाव लड़ते, वो भाजपा सिंबल के खिलाफ लड़ते, तो भाजपा से फिर से दुश्मनी हो जाती, फिर से विचारधारा इधर उधर हो जाता। आज हम बात भोजपुरी स्टार पवन सिंह की करेंगे। वही पवन सिंह जिन्हें बीजेपी आसनसोल से टिकट देती है, लेकिन वो कई वजहों के कारण टिकट वापस कर देते हैं। फिर एक लंबा गैप बनता है और उन्होंने फिर काराकाट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है, वो भी उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ। तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से पवन सिंह का जो प्रकरण रहा राजनीति में, वो जब आप आना चाह रहे थे तो बड़ा दिलचस्प रहा, कई तरह की बातें हुई। आसनसोल से टिकट मिला, पवन सिंह को वापस करना पड़ा ऐसा कहा जाता है, लेकिन वापस करवाया नहीं। खैर, एक अलग मुद्दा है, इस पे अलग से डिस्कशन हमने किया भी था और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। आज ये है कि पवन सिंह ने जो ये फैसला लिया है चुनाव लड़ने का, पहला कि विषय की सही है या गलत, तो मेरे हिसाब से पवन सिंह ने जो चुनाव लड़ने का फैसला लिया है वो बिल्कुल सही फैसला है। इसके दो मायने हैं। पहला मायने ये कि पवन सिंह शुरू से कहते आए हैं कि मेरी माई कही है, मेरी मां ने कहा है कि पवन चुनाव लड़ना है, इसलिए मैं चुनाव हर हाल में लड़ूंगा। और एक मां से किए वादे को पवन सिंह ने पूरा किया है। एक मां के स्वाभिमान के लिए पवन सिंह सामने आए हैं। एक मां के हिस्से की लड़ाई अगर पवन सिंह लड़ रहे हैं तो पवन सिंह के इस फैसले के साथ हर एक बेटा को खड़ा होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, एक अगर आप इमोशनल एंगल से पूछेंगे तो इनका यह फैसला बहुत सही था। दूसरा है कि भाई काराकाट से ये चुनाव लड़ रहे हैं या कहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो एक और मायना है कि भाजपा जैसी जो पार्टी है वो ये सोचती है कि किसी को शामिल करा लो, किसी से काम करवा लो और फिर यूज एंड थ्रो की पॉलिसी है कि मन किया तो टिकट दिए, मन नहीं किया तो टिकट नहीं दिए। इसके पीछे उनका ये सोच है कि भाई हमारे यहाँ से नहीं लड़ेगा ये व्यक्ति तो कहाँ लड़ेगा, एक बार भाजपा ही हो गया है तो दूसरे जगह से नहीं लड़ेगा, ऐसा भाजपा शायद सोचती है। और इसी कारण कई लोगों के साथ छल हुआ, कई लोगों को टिकट नहीं मिला, कई लोग बड़े लंबे समय से भाजपा के साथ खड़े थे, हर परिस्थिति में खड़े थे। जब भाजपा डाउन ग्राफ में थी तभी भी खड़े थे और भाजपा जब आज उच्चतम पैमाने पर है तभी भी वो लोग खड़े हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। और ऐसे में पवन सिंह भी थे। कई बार स्टार प्रचारक की भूमिका, कई बार भाजपा के लिए गाना लिखना, इसके बावजूद पवन सिंह को भाजपा ने टिकट नहीं दिया और दिया भी तो वापस करवा लिया। तो इस हिसाब से भी पवन सिंह अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो अच्छा फैसला है। और इन्होंने जवाब दे दिया कि हम भाजपा के मोहताज नहीं है, हम पार्टी के मोहताज नहीं है, हम चुनाव लड़ना चाहेंगे तो लोकतंत्र में सबको अधिकार है और हर कोई चुनाव लड़ सकता है। पार्टी कोई हो सकता है, निर्दलीय हो सकता है आदमी, एक अलग मसला है, लेकिन भाजपा को जवाब दिया है सीधे तौर पर पवन सिंह ने और वो भाजपा एनडीए गठबंधन के खिलाफ चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो आखिर उन्हें निर्दलीय जब चुनाव ही लड़ना था तो आरा से भी लड़ सकते हैं, जहां की वो बात करते हैं आरा के हैं वो।
आरा से भी चुनाव लड़ सकते थे, आखिरकार काराकाट ही क्यों चुने, उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ ही क्यों खड़ा हुए? इसके पीछे एक बड़ा कारण है और चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर पवन सिंह काराकाट से ही क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ ही क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, पवन सिंह आरा से क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। ये चारों तरफ इसकी चर्चा है, लोग जवाब भी पूछ रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण समझिए। मुझे लगता है कि पहली बार पवन सिंह ने कोई खेल जो है वो दिल से नहीं दिमाग से खेला है और बड़ा बेहतरीन तरीके से एकदम शातिर और माहिर खिलाड़ी की तरह पवन सिंह खेले हैं। और इससे साफ लगता है कि पवन सिंह में नेतागिरी का जो गुण होता है, एक राजनेता बनने का जो गुण होता है, इस फैसले से दिख गया है। आप समझिए कि भाजपा का जो खेला हुआ उसके बाद पवन सिंह ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कुछ आलतू फालतू बयानबाजी नहीं किया, कुछ गलत सही उन्होंने नहीं बोला। इससे उनकी जो मैच्योरिटी लेवल है, वो जो परिपक्व को अपने आप को दिखा रहे हैं, वो तो दिख गई कि भाई ऐसा ही टिकट नहीं मिला, वापस ले लिया गया, आरा से नहीं दिया, तो अब कुछ भी बोलने लगे पार्टी के खिलाफ। ये काम उन्होंने नहीं किया। दूसरा, पवन सिंह ने समझदारी ये दिखाई, उनको पता है कि भाजपा सरकार में है, उनको ये भी पता है कि भाजपा फिर से सरकार में आ सकती है, तो वो सरकार से दुश्मनी नहीं मोलना चाहते हैं। वो नहीं चाह रहे हैं कि वो अपने विचारधारा के खिलाफ जाए, वो नहीं चाह रहे हैं कि अपने भाजपा के खिलाफ जाए। सीधा तौर पर समझिए, भाजपा ने टिकट का गोलमोल किया तो पवन सिंह के पास एक अच्छा मौका था कि वो आरजेडी के टिकट से किसी भी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते थे, और ऐसी खबरें थी कि आरजेडी इनको लड़ा भी देती। लेकिन आरजेडी से अगर पवन सिंह चुनाव लड़ जाते तो ये सीधे सीधे भाजपा से दुश्मनी हो जाती, और पवन सिंह ने इसी कारण आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ने का प्रयास भी नहीं किया। दूसरा, कि अगर भाजपा के सिंबल पे, मतलब आरा की अगर बात कर रहे हैं, तो आरा में कौन कैंडिडेट है? आरके सिंह है। किस पार्टी से है? भाजपा से है। तो अगर वो आरके सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ते तो वो आरके सिंह के खिलाफ नहीं चुनाव लड़ते, वो भाजपा सिंबल के खिलाफ लड़ते, तो भाजपा से फिर से दुश्मनी हो जाती, फिर से विचारधारा इधर उधर हो जाता। तो उन्होंने दिमाग लगाते हुए कि भाजपा सिंबल के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, भाजपा से दुश्मनी नहीं लड़ेंगे, दूसरी पार्टी से चुनाव वैसे से नहीं लड़ेंगे जिससे भाजपा की दुश्मनी हो, तो उनके लिए एक बड़ा सेफ जोन था। वो एनडीए गठबंधन के खिलाफ भी लड़ गए, मां का वादा भी उन्होंने पूरा कर दिया, चुनाव भी लड़ लिया, भाजपा से दुश्मनी भी नहीं हुई, और काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ लड़ गए। उपेंद्र कुशवाहा कौन है? भाजपा नेता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा का सिंबल क्या है? भाजपा वाला सिंबल नहीं है। भले ही वो एनडीए के हैं, लेकिन उनकी अपनी पार्टी है। इसलिए पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ, ना कि बिहार भाजपा के खिलाफ, ना ही कमल निशान के खिलाफ। तो पवन सिंह सेफ जोन में जाकर राजनीति कर रहे हैं। वो हार भी जाएंगे तो उनका बहुत नुकसान नहीं होगा, और जीत गए तो इसके पीछे अब एक और कारण बताया जा रहा है, जिसमें हम लोग अगले वीडियो पर चर्चा करेंगे। क्या पवन सिंह को चुनाव लड़ाना भाजपा का ही स्टंट तो नहीं है? इस पे भी चर्चा हो रही है। हम भी अगला जो वीडियो हम लोग का विश्लेषण होगा उसमें चर्चा जरूर करेंगे। तो आपने जाना कि क्यों पवन सिंह आरा नहीं काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मिलते हैं फिर अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय बिहार।